हेलो एवरीवन। मैं गौरव कुमार डेली स्टडी मटेरियल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं इतिहास का वीडियो सीरीज लेकर आ रहा हूं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाषाण काल से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए थे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको हमारे सभी वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 2। इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आद्य ऐतिहासिक युग से हो जाएगा। अगर बात करें हम तो भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक कालखंड माना गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से कैसे भिन्न थी? ऑप्शन है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। ऑप्शन बी इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। ऑप्शन सी इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगर बात करें हम तो सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख, ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पुरातात्विक खुदाई हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है जो वहाँ पाई गई? ऑप्शन ए मोहरे, ऑप्शन बी बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, ऑप्शन सी मंदिर, ऑप्शन डी लिपि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बर्तन, जेवर, हथियार और औजार हो जाएगा। अगर बात करें हम तो सिंधु सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त पुरावशेषों यथा बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार आदि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत हैं, क्योंकि सिंधु लिपि का अभी तक वाचन नहीं हो सका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से माना जाता है? ऑप्शन है पूर्व आर्य से, बी उत्तर वैदिक काल से, सी मौर्य काल से या डी कुषाण काल से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पूर्व आर्य से हो जाएगा। अगर बात करें हम तो सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, क्योंकि अनेक सिंधु पुरास्थलों से मातृ देवी की मूर्तियां मिली है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गैंडा या ऑप्शन डी बाघ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गाय हो जाएगा। अगर बात करें हम तो हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। गाय को महत्व
वैदिक काल में प्राप्त हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन बी कालीबंगा में, ऑप्शन सी हड़प्पा में या ऑप्शन डी लोथल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा में हो जाएगा। अगर बात करें हम कालीबंगा की, तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी रावी या ऑप्शन डी घग्गर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रावी हो जाएगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, बी हड़प्पा से, सी लोथल से या डी कालीबंगा से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से हो जाएगा। अगर बात करें हम, तो यह विशाल स्नानागार की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित जुगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र या डी राखीगढ़ी राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी राजस्थान हो जाएगा। चूँकि राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। अगर बात करें हम, तो राखीगढ़ी की खोज वर्ष 1969 में सूरजभान ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देश निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन है J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, ऑप्शन सी है I.E.M. व्हीलर ने या डी सर R.L. स्टीन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए J.H. मैके ने हो जाएगा। अगर बात करें हम, तो J.H. मैके ने वर्ष 1935 में चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या डी आलमगीरपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा हो जाएगा। अगर बात करें हम, तो हड़प्पा आधुनिक पाकिस्तान के मांटगोमरी, जो कि वर्तमान साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? ऑप्शन है नर्मदा, माही, भोगवा या भीमा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भोगवा हो जाएगा। अगर बात करें हम, तो हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लोथल हो जाएगा। अगर बात करें हम, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल था। इस नगर की खास विशेषता यहाँ की महत्वपूर्ण बंदरगाह थी। अगर बात करें हम लोथल की, तो यह गुजरात में पड़ता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा
एक हड़प्पा का बंदरगाह था? ऑप्शन है सिकंदरिया, लोथल, महासानगढ़ या डी नागपट्टनम। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि लोथल जो था, जो कि गुजरात में पड़ता था, यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? ऑप्शन है धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा या डी लोथल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनावली हो जाएगा। अगर बात करें हम बनावली की, तो यह हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा या लोथल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राखीगढ़ी हो जाएगा। अगर बात करें हम राखीगढ़ी की, तो यह हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन है पशुपति की, ऑप्शन बी इंद्र और वरुण की, ऑप्शन सी ब्रह्मा की या डी विष्णु की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पशुपति की हो जाएगा। अगर बात करें हम, तो सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बना है। और मैं आपको बता दूं कि पशुपति का ही शिव नाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी निम्न में से कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी क्लाइव या डी कर्नल टॉड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर जॉन मार्शल हो जाएगा। अगर बात करें हम, तो सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। इनके निर्देश पर वर्ष 1921-22 में मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाई शुरू हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया था? ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा या लोहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तांबा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी कोटडीजी या डी आमरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा हो जाएगा। अगर बात करें हम धौलावीरा की, तो यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले निम्न में से कहाँ किया गया था? ऑप्शन है मिस्र में, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया में, ऑप्शन सी मध्य अमेरिका में या डी भारत में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत में हो जाएगा। अगर बात करें हम, तो वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था। वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान कपास के सूत की प्राप्ति हुई थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि सबसे पहले कपास की खेती भारत में ही शुरू किया गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए माया, एज़टेक, मुइस्का या अंका। ऑप्शन बी माया, मुइस्का, अंका, एज़टेक। ऑप्शन सी एज़टेक, मुइस्का, माया, इंका। ऑप्शन डी एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एज़टेक, माया, मुइस्का और अंका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लेखन कला की उचित प्रणाली
विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता निम्न में से कौन थी? ऑप्शन है सिंधु, मिस्र, सुमेरिया या डी चीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सुमेरिया हो जाएगा। अगर बात करें हम तो सुमेरिया के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या सुरकोटडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा हो जाएगा। इस नगर को 3 भागों में किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही दोस्तों इस चैनल को प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें